राजस्थान में गर्मी का कहर लगातार जारी है। वहीं गर्मी के बाद मौसम विभाग ने अब आंधी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। एक तरफ जहां बाड़मेर जैसलमेर में गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर 8 जिलों में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। 8 जिलों में ऑरेंज और 13 में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में अंधड़ बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की गई है। राज्य में 2 मई से तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है। तो तस्वीरों में देख सकते हैं आप, कहीं गर्मी से बेहाल है हाल और तो कहीं मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आया। 8 जिलों में ऑरेंज और 13 में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ कई जिलों में तो ओलावृष्टि की चेतावनी भी सरकार ने जारी की है। राज्य में 2 मई से तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट होने की संभावना देखी गई है। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं, गर्मी में मटकों की बिक्री भी बढ़ती दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरी खबर पर और तमाम जानकारी के लिए श्रीकांत व्यास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। श्रीकांत, क्या कुछ अपडेट है? जैसलमेर शहीद पश्चिमी राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है। राजस्थान में भी कमोबेश हाल ऐसे ही है। कुछ जगहों को छोड़ दें तो बाकी तमाम जगहों पर पारा जो है वो 45 और 46 डिग्री के पास पहुंच रहा है। अप्रैल में इतनी गर्मी लोगों ने देखी नहीं है। और जैसलमेर में परसों 56 साल का रिकॉर्ड टूटा था और उस रिकॉर्ड को फिर तोड़ा है कल के रिकॉर्ड ने। 56 साल पहले 1969 में जो है 46.2 पारा पहुंचा था, लेकिन परसों 46.3 और कल 46.4 डिग्री तापमान रहने के बाद अप्रैल का सबसे अंतिम दिन ही सबसे गर्म दिन भी रहा। और इस भीषण गर्मी ने लोगों के लिए कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी कर दी है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। इस गर्मी में कोई घरों से बाहर निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। बात करें आने वाले दिनों की तो जरूर मौसम विभाग ने कहा है कि हल्की राहत मिल सकती है और उससे जो है विक्षोभ सक्रिय होने से, लेकिन अभी की स्थिति में गर्मी जो है वो जस की तस बनी हुई है। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। मैं इस वक्त लिविंग पोर्ट सोनारदुर्ग की तलहटी में हूँ, जहाँ जो है वो 4000 लोग निवास करते हैं, लेकिन इक्का दुक्का लोग ही देखने को मिल रहे हैं। जो लोग पहुंच रहे हैं वो सिर्फ जरूरी कार्यों के लिए आ रहे हैं और इस गर्मी से बचने का पूरा जतन जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सोनारदुर्ग की तलहटी है जहाँ पैर धरने की जगह नहीं होती है जब सामान्य मौसम रहता है, लेकिन अभी देखिए गर्मी इतनी है कि लोग जो गुजर भी रहे हैं वो चश्मा, टोपी, तमाम तरह के जो जतन है, कोई पटका लगा के घूम रहा है, तो कोई टोपी, तो कोई चश्मा लगाकर जो है इस गर्मी से बचने का जतन कर रहा है, तो कोई छाया में खड़ा हो गर्मी से बचने का प्रयास कर। देखिए भैया खड़े हैं, पसीने छूट रहे हैं। भैया कहाँ से आए हो? कैसी गर्मी है इन दिनों जैसलमेर में? राजस्थान में कभी देखी नहीं ऐसी गर्मी। जैसलमेर में 46 डिग्री के पास था टेम्परेचर। अभी बहुत तगड़ी गर्मी हो रही है, महसूस नहीं हो रहा बिल्कुल। गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के जतन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। कुछ और स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। भैया कैसी गर्मी है इन दिनों? भयंकर गर्मी है यहाँ पे। पुराने 55-56 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, तो बहुत ज्यादा गर्मी थी। और सभी से ये रिक्वेस्ट है कि कृपया घर में ही रहे। 12 से 6 बजे के बीच में ज्यादा धूप में बाहर ना निकले और जितना हो सके लिक्विड और जूस का ध्यान दें। देखिए लोग जो है वो सरकार की तमाम गाइडलाइंस का जो है वो कर रहे हैं। यहाँ एक लोक कलाकार है, उनसे बात करते हैं। कैसी गर्मी है काका यहाँ पे? बहुत गर्मी है साहब, बहुत दुख में है। तकलीफ बहुत हो रही है गर्मी के लिए। किस तरह यहाँ छाया में बैठकर छाया का माइंड माथा देते हैं तो आराम होगा। छाया का है और बाहर निकला का लोग नहीं। देखिए इनका कहना है कि छाया में बैठते हैं तो हल्का आराम मिलता है, लेकिन गर्मी जो है वो लोगों को काफी ज्यादा परेशान कर रही है। चारों तरफ गर्मी का जो आलम है वो यहाँ पर बना हुआ है। आप देखिए जो लोग गुजर रहे हैं गर्मी से त्रस्त है और बचने के श्रीकांत, लिए तमाम तरह के जतन जो है वो किए जा रहे हैं। सामने देखिए कैप और चश्मे की दुकानें ही खुली है, बाकी तमाम दुकानें बंद है। और जो दुकानदार है वो भी कहीं ना कहीं छाया ढूंढकर बैठते हुए नजर आते हैं। लगातार बढ़ती गर्मी लोगों की जान निकाल रही है। लगातार तापमान जो है वो बढ़ रहा है और जो लोग दुकानदार भी है वो छाया देखकर देखिए दुकानों में जो है वो बैठे हैं दुबक कर। बाहर गर्मी बहुत ज्यादा है। अंकल कैसी गर्मी है जैसलमेर में? बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है। गर्मी में बाहर निकलने की इच्छा नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है श्रीकांत।
ठीक है श्रीकांत, इस खबर पर आपके पास फिर आएंगे। तो वहीं रुक करते हैं रींगस का, जहां गर्मी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रींगस और दांता रामगढ़ उपखंड क्षेत्र सहित प्रदेश भर में गर्मी के तीखे तेवर बने हुए हैं। रींगस उपखंड क्षेत्र का तापमान भी 44 डिग्री के लगभग पहुंच चुका है। अस्पतालों में उल्टी दस्त के मरीज बढ़ रहे हैं। वहीं लोगों में डिहाइड्रेशन की शिकायत देखने को मिल रही है। बच्चों में गर्मी के चलते अनेक रोग बढ़ रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने कुछ जिलों में आंधी और हल्की बारिश का अनुमान बताया है, जिससे लोगों को उम्मीद है कि राहत जरूर मिलेगी। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। तापमान 45 से 46 डिग्री के लगभग पहुंचता चला जा रहा है। 10 बजते बजते हालात ये हो जाते हैं कि सड़कें वीरान हो जाती है, बाहर निकलना मुश्किल होता है। मैं अपने कैमरामैन को दिखाएं किस तरह से आप देख सकते हैं रोड पर आम आदमी का निकलना मुश्किल हो गया है। जो आदमी जो व्यक्ति हैं वो सिर्फ वाहनों में दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर के स्थिति ऐसी बनती जा रही है कि अब धीरे धीरे जो है सड़कें वीरान, अभी 10 से 10:30 बजे का समय हो रहा है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं बहुत कम आवागमन हो गया है। सड़कें खाली सी नजर आने लगी है। जो वाहन चालक है केवल वही आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि मैकेनिक को वो दिखाए किस तरह से आइसक्रीम के ठेले लगे हुए हैं, किस तरह से जो जूस की जो ठेले हैं, गन्ने के जो ठंडे पेय पदार्थ है, वहां पर लोग रुक रहे हैं। गाड़ियां, मैं कैमरामैन को दिखाए किस तरह से आप देखते हैं गन्ने के गिलास के लिए गाड़ियां खड़ी है। लोग गन्ना पीकर के अपनी गर्मी का दूर कर रहे हैं, गर्मी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं पर डॉक्टरों का, चिकित्सकों का भी यही कहना है कि गर्मी से जितना बचाव हो सके बचाव किया जाए। लिक्विड पदार्थ, पेय पदार्थ पिया जाए, ठंडा पानी के ज़्यादा सेवन हो सके, जो तलीय पदार्थ हैं वो लिए जाए। कुल मिलाकर के इस गर्मी से बचाव का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि मुंह और सर ढक कर के चलें, वाहनों पे चलें, धूप में ना निकलें। डॉक्टर्स भी लगातार ये कहते हैं कि इस धूप से किसी भी प्रकार से बचा जाए। हम कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि गर्मी में क्या माहौल है, क्या स्थिति है। वो दिखा देंगे कैमरा में कि देखिए आप किस तरह से सड़कें जो धीरे धीरे वीरान होती जा रही है। एक भाई मेरे साथ है, उनसे बात करेंगे। बस एक मिनट, कितनी गर्मी पड़ रही है, कितनी माहौल? गर्मी बहुत ज्यादा है। गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है गर्मी। ऐसे में सड़क पे निकलना कितना मुश्किल हो रहा है? मुश्किल है, वाहनों का प्रदूषण भी हो रहा है, वाहनों से हीट उत्पन्न हो रही है, उनसे भी तो मुंह ढक के, सर ढक के, कैप लगा करके निकल रहे हैं लोग। क्या मानते हैं, कैसे बचाव किया जाए? कैप लगाओ या दोपहर के अंदर बाहर नहीं निकलो, ठंडी व्यवस्था कुछ भी करो। कुल मिला के गर्मी ज्यादा है। हाँ, गर्मी ज्यादा है। क्या नाम आपका? मुकेश कुमार। तो मुकेश कुमार का कहना है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस गर्मी से बचाव का एक यही उपाय है कि हम सर ढक कर के निकलें, मुंह ढक कर के निकलें। कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि उनका क्या मानना है। फिलहाल आप देख सकते हैं पीछे पूरी सड़कें जो है वीरान होती जा रही है। अच्छा, गर्मी कितनी पड़ रही है, कितनी गर्मी है? गर्मी तेज है। गर्मी तेज है। हाँ, तेज किस है। प्रकार से गर्मी के बचाव कर रहे हैं? इस पानी से। पानी पी रहे हैं, सर ढक के चल रहे हैं। हाँ, क्या कहना चाहेंगे बच्चों का ध्यान रखने के लिए? क्या हाँ, करना बच्चों चाहिए? का तो ध्यान ही रखना पड़ता है ना। बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, गर्मी बहुत ज्यादा है। गर्मी ज्यादा है। तो ये आप सुन सकते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है और कुल मिलाकर के बच्चों का विशेष ध्यान रखना पड़ रहा है। अभी कुछ परीक्षाएं भी चल रही है, ऐसे में बच्चों का धूप में भी निकलना पड़ता है, लेकिन फिर भी सर ढक कर के, मुंह ढक कर के निकलना पड़ रहा है। और गर्मी से बचाव का एक सीधा तरीका है कि पेय पदार्थों पर ध्यान दें, पानी पे ध्यान दें, पानी का लगातार बचाव करें। और यही चिकित्सकों का भी कहना है। सहयोगी शर्मा के साथ बीएल सरोज, एनडीटीवी, रींगस। तो इस भीषण गर्मी में मौसम का जायजा लेने के लिए चूरू से हमारे सहयोगी गजेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। गजेंद्र, क्या कुछ अपडेट है पूरी? बिल्कुल का मैं आपको बताना चाहूंगा कि गर्मी है वो काफी तेज पड़ रही है। पूरा अप्रैल महीना वो गर्मी में बीता, हालांकि हाल फिलहाल में गर्मी से अब भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। अप्रैल महीने के तापमान की बात करें तो तापमान 45 डिग्री तक को छू गया। वहीं हाल फिलहाल में भी मौसम विभाग के अनुसार अभी गर्मी से निजात नहीं मिलेगी। लोग है वो दोपहर के समय में घर से कम ही निकल रहे हैं। जो रेगिस्तान के जो टीले हैं, चूरू के जो माटी के टीले, वो मानो भट्टी की तरह तप रहे हैं और जो सड़कें वो कोलतार की तरफ निकलने को ऐसे लग रहा है। ऐसे में हाल फिलहाल में गर्मी काफी तेज पड़ रही है। ऐसे में मौसमी बीमारियां भी लगातार बढ़ रही है। विशेष रूप से खांसी, बुखार, जुकाम के मरीज है वो लगातार अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। लगातार चूरू में पिछले दिनों मौसम में बदलाव भी देखने को मिला, जहां तापमान दिन के तापमान जहां 40 डिग्री 45 डिग्री तक छू रहा था, वहीं रात्रि के समय में तापमान में गिरावट आ रही थी। तो ऐसे में चूरू में लगातार मौसमी बदलाव भी देखा जा रहा है और गर्मी है वो काफी तेज तल्ख तीखी पड़ रही है। धूप है वो काफी तेज है। सूर्योदय होने के साथ ही मानो सूर्य देवता है वो अपनी जो तल्ख है वो दिखाना शुरू कर देते हैं। दोपहर होते होते बाजारों में सन्नाटा है वो पसर जाता है। चूरू में वर्तमान में तापमान है
वो 44 डिग्री के इर्द गिर्द चल रहा है। और मौसम विभाग की माने तो अभी इसी प्रकार से कुछ दिन और गर्मी का सितम है वो जारी रहेगा। जी दीपिका। ठीक है गजेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां प्रदेश भर में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। अगर बात की जाए नागौर की, तो यहां की लगातार पिछले 3-4 दिनों से 42 से 45 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। वहीं रात में भी टेम्परेचर 29 डिग्री तक पहुंच जाता है। गर्मी से बचने के लिए लोगों ने घरों से निकलना भी कम कर दिया है। ऐसे में फ्रूट व्यापारियों के लिए बिक्री करना भी मुश्किल हो गया है। व्यापारियों का कहना है कि 11 बजे से शाम 4 बजे तक बिक्री ना होने के बराबर है। इसी के साथ गर्मी से बचने के लिए लोग ठंडे पीने की चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, नागौर इस वक्त हम लोग खड़े हैं विजय वल्लभ चौक पर, जहां पर कि अगर बात की जाए तो गर्मी का मौसम इतनी तेज़ी से बढ़ता नज़र आ रहा है। और लगातार इस गर्मी के मौसम को लेकर के जहां हर आदमी परेशान है, वहीं पर अगर बात की जाए तो ऐसी व्यवस्थाएं हैं, प्रशासन की तरफ से भी लगातार चेतावनी दी जा रही है। और उसको लेकर के हमारे साथ में जो कुछ यहाँ के रहने वाले हैं उनसे हम जानकारी चाहेंगे कि जो गर्मी का मौसम है उसको लेकर के इनकी क्या राय है, क्योंकि काफ़ी अनुभवी और लंबे समय से ये मौसम के बारे में लगातार अपना प्रयास एक महसूस करते आ रहे हैं। उसको लेकर के हम एक बार इनसे चर्चा करेंगे। काय नाम था तंको? हमारा नाम ईश्वरदास है। की जगह से? यह नागौर था उस सर। सर गाँव। अब की जगह गर्मी पड़ रही है, ये में थाने कहीं लागे कहीं कारण है इनका? अब देखो कारण तो मान लीजिए कुदरत कहीं ठा पड़े। मैं नन्ना जी गाड़ी घोड़ा लाइट ज्यादा भी है, सामू गर्मी हो सके ज्यादा। यही वजह हो सके हमेशा की बनी गर्मी की कहीं स्थिति मानो है अब की बार? अब का गर्मी आधा सालों ज्यादा पड़ी। ज्यादा पड़ी जरा ये गर्मी को भी मानसून माते की फर्क पड़ी, बरसात माते? बरसात बात भी तो हमारा ध्यान नहीं है, और गर्मी अब के अगले महीने में और ज्यादा पड़ी, गई साल अब के ज्यादा पड़ी। आगे फल फ्रूट की बिक्री माते कहीं फर्क पड़ी है गर्मी के बाद में? गर्मी के बाद में गिराक 12 बजे 11 बजे 12 बजे बाद में कोई बाहर निकल रही ही नहीं है। 10 को नोट तो बहुत कोई काम नहीं है। शाम का 5 बजे बाद में गिराक भी चालू हुआ, 5-6 घंटा तक बिल्कुल ही पब्लिक नहीं है। फिरती क्यों दिखा कहीं कारण मानेंगे तेज गर्मी की वजह? तेज गर्मी की वजह से लोग निकल रही है नहीं, कर रही है नहीं, आना जाना हो गया नहीं है। गर्मी के मौसम के साथ में ही जो अगर बात की जाए तो लगातार कूलर और फ्रीजों की अगर डिमांड की बात की जाए, हमारे साथ में जो मोबाइल हब से इनके सेल्स पर्सन है और ऑनर हैं, इनसे हम बात करेंगे कि क्या कुछ इजाफा हुआ है इस मौसम के बाद में, जो तेज़ गर्मी है उसको लेकर के इनकी बिक्री में कैसा फ़र्क पड़ा है और लोगों की क्या डिमांड है। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र नाम है। सुरेंद्र जी, एक बात बताएं कि अभी जो गर्मी का मौसम एकदम से परिवर्तन आया है, इसको लेकर के आपके जैसे ग्राहकी में कूलर फ्रिज एसी वगैरह इनकी डिमांड में कैसा फ़र्क आया? 4 गुना डिमांड बढ़ गई साहब कूलर की। कूलर लेके आ रहे हैं, कूलर खत्म हो जा रहा है, कूलर लेके आ रहे हैं, कूलर खत्म हो जा रहा है। गर्मी बढ़ने का एक ही रीज़न है, जो हैदराबाद में अपना जंगल कटा था, जो पेड़ पौधे हैं वो सुरक्षित नहीं है, उसकी वजह से गर्मी बढ़ी है, उसकी वजह से कूलर में डिमांड है। क्या लगता है कि कितने समय तक इस ढंग के मौसम के परिवर्तन की स्थिति बनी रहेगी और गर्मी लगातार रहेगी, जिसका फर्क आगे भी लोगों में देखने को मिलेगा? मई एंड तक गर्मी बहुत ही खतरनाक पड़ने वाली है और पिछले साल से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है। आपका नाम? सुरेंद्र। तो ये कहना था सुरेंद्र जी का कि जो ये गर्मी है इसके बाद से लगातार जो कूलर एसी और फ्रिज है इनकी डिमांड में इजाफा हुआ है। और अगले महीने यानी कि मई एंड तक की अगर बात की जाए तो इनका ये कहना है कि लगातार इस ढंग की जो गर्मी है वो देखने को मिलेगी और इसका प्रभाव निश्चित तौर से लोग परेशान हैं। और फ्रिज कूलर टीवी की तरफ उनका भी काफ़ी कुछ डिमांड है। सप्लाई में कमी आ रही है, मिल नहीं पा रहे हैं लोगों को, लेकिन गर्मी का जो आलम है उसको देख करके लगातार यही लग रहा है कि इस गर्मी में सारे ही रिकॉर्ड टूटते नजर आ रहे हैं। एनडीटीवी के लिए मैं लोकेश श्रीवास्तव, नागौर से। तो राजस्थान की गर्मी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उदयपुर से जुड़े हैं विपिन सोलंकी। विपिन, उदयपुर में कैसा है मौसम का मिजाज, गर्मी के क्या है हालात? बिल्कुल, मैं बता दूं कि उदयपुर में एक दिन पहले 42.3 डिग्री तापमान रहा था और आज भी मौसम विभाग का अनुमान है कि आज जो तापमान रहेगा उसमें काफी हलचल रहेगी, काफी बढ़ भी सकता है इसमें तापमान। अभी मैं खड़ा हूँ उदयपुर के कोट चौराया और अभी की स्थिति में आप देख सकते हैं ये टेम्परेचर बोर्ड लगा हुआ है। इस टेम्परेचर बोर्ड पर 42 डिग्री का तापमान अभी बताया था। ये बिल्कुल हर चौराहे पे अलग अलग तरीके से टेम्परेचर बोर्ड लगाए गए हैं, उसमें लगाया गया। और ये कोट चौराया अमूमन
इस समय जो 10 बजे से लेके 12 बजे तक की स्थिति आपको बताऊं तो भारी ट्रैफिक रहता है, क्योंकि ऑफिशियली लोग जाते हैं और टूरिस्ट का भी काफी मूवमेंट रहता है। मुख्य चौराहा यही कहा जाता है, इसी कारण यहाँ पर काफी रहता है। लेकिन जो वाहनों की संख्या 10 बजे से 12 बजे तक की रहती है, उसके अमूमन 50% भी यहाँ पर वाहन नहीं नजर आ रहे हैं। और जो तापमान है ठीक है आज विपिन, भी अभी जैसा तक जैसा कि मैं आपके पीछे देख पा रही हूँ, सड़कों पर भी भीड़ कम नजर आ रही है, लोग कम निकल रहे हैं सड़कों पर। जी बिल्कुल, काफी कम तादाद नजर आ रही है। बापू बाजार कहें या ये देखिए, ये टेम्परेचर आपको दिखा दूं, 42 डिग्री का तापमान अभी बता रहा था यहाँ पर। तो लोगों की बात करें तो सड़कों पर काफी कम लोग नजर आ रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, छाते का उपयोग करते हुए धूप से बचा जा रहा है। और इसी तरह से लोग जो कुछ निकल भी रहे हैं, तो वो इसी तरह से जो पहना हुआ सिर ढककर और छाता लेकर बाहर निकल रहे हैं। और पेयजल की व्यवस्था भी नगर निगम की तरफ से हर चौराहों पर की गई है। ठंडे पानी के पेयजल की व्यवस्था की गई है और इसके कैंपर भी यहाँ लगे हुए हैं। और इसी तरह से जो तापमान है उदयपुर का, क्योंकि लगातार आग की घटनाएं भी हो रही थी, उसकी हीट भी काफी महसूस हो रही है। लोगों से भी बात करेंगे। ठीक है विपिन, ठीक है। तो गर्मी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विपिन उदयपुर से जुड़े थे। अब रुख करते हैं बांसवाड़ा का, जहां भीषण गर्मी से बचाव के लिए इन दिनों मिट्टी के बने बर्तनों की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है। बांसवाड़ा के रतलाम रोड पर स्थित कुंडला गांव में मिट्टी के पानी के मटके और देसी फ्रिज बनाने का काम किया जाता है। यहाँ लोग गर्मी से राहत पाने के लिए दूर दराज से मिट्टी के बर्तन लेने आते हैं। मटका विक्रेता ने बताया कि गर्मी आते ही बांसवाड़ा की लोकल काली मिट्टी से बने बर्तनों की डिमांड बढ़ रही है। देसी मिट्टी और देसी मटके में ठंडा पानी रहता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। देखिए, तो प्रदेश में आसमानी आग अभी से कहर बरपा रही है। प्रदेश में पारा 45 से के पार हो चुका है। बढ़ती गर्मी के चलते जनजीवन खासा प्रभावित हो गया है। गर्मी के प्रकोप से जानवर भी अछूते नहीं रहे। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में भी भीषण गर्मी का असर देखने को मिला है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में पर्यटकों की संख्या में कमी आई है। वहीं पार्क में गर्मी के सितम को देखते हुए जंगली जानवरों की राहत के लिए कूलर की व्यवस्था की गई है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने, देखिए रिपोर्ट। गर्मी की वजह से चाहे इंसान हो चाहे पशु पक्षी हो, हर कोई बेहाल है। और हम इस वक्त जो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है वहां पर मौजूद है और आपको तस्वीरों में दिखाएं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये नाहरगढ़ का जो कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल पार्क का एंट्रेंस है, गेट है। और यहाँ पर टूरिस्टों की बात की जाए तो यहाँ पर गर्मी की वजह से अब जो टूरिस्ट हैं वो काफी हद तक जो है कम हुए हैं। और जो शाम का और जो सुबह का टाइम रहता है उस दरमियान जो टूरिस्ट है काफी ज्यादा यहाँ पर आते हैं। और इसके अंदर अगर बात की जाए लॉन्च सफारी की या टाइगर सफारी की, तो इस दोनों सफारियों के लिए भी जो है टूरिस्ट वजह गर्मी है, टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस पार्क के अंदर जो जानवर रखे गए हैं, उन जो गर्मी की वजह से ये जानवर अंदर रहते हैं, लोगों को सही तरीके से देख नहीं पाते। मेरे साथ इस पूरे मामले को लेकर जो है यहाँ के रेंजर हैं, उनसे बातचीत करूंगा। किस तरीके की यहाँ पर तैयारियां की हुई है, क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्था की हुई है। सर, सबसे पहले तो आपका नाम है। शुभम शर्मा, रेंज ऑफिसर, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। शुभम, अगर बात की जाए नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की, तो यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था की गई है? इसके साथ ही क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा है, हर कोई जो कर सकते हैं इस गर्मी से बेहाल है, जानवरों को लेकर किस तरीके की यहाँ पर क्या करें? देखिए, इंसान हो चाहे एनिमल, गर्मी का इफेक्ट सभी पे है और टेम्परेचर भी इस समय काफ़ी बढ़ रहा है। हमने गर्मी की पूर्व तैयारियां पहले से ही कर ली थी और काफ़ी माकूल इंतजाम हमारे द्वारा किए गए हैं। कूलर्स जो एनक्लोजर्स में हमने पहुँचा दिए थे गर्मी से पूर्व ही, कूलर चलाए जा रहे हैं। और टाटियाँ बांधने का भी काम हमारे द्वारा किया गया, जिसमें ड्रिप सिस्टम से टाटियों को गीली किया जाता है, जिससे वो ठंड रहे, अंदर बनी रहे। और इसके अलावा अंदर स्प्रिंकलर सिस्टम से और रेन गन चलाई जाती है, जिससे कि डिस्प्ले में एनवायरनमेंट को ठंडा रहे उसका, और गर्मी की वजह से उसको थोड़ा आराम मिले, ठंडा रहे। तो इसके अलावा जैसे फीड में भी हमने चेंजेस किए हैं। कुछ हमारे एक्जोटिक एनिमल है और
भालू है, इनके लिए जैसे में कुछ कीड़ा ककड़ी मतीरा वगैरह ये चेंजेस किए गए हैं। अगर बात की जाए, क्योंकि जैसे अगर पानी की व्यवस्था की बात की जाए, पीने के पानी, क्योंकि जैसे आप देखेंगे कि टाइगर है तो काफ़ी ज़्यादा पानी रहती है, जैसे आप डियर की बात करें या डियर की बात करें, तमाम ऐसे जीव हैं जो गर्मी की वजह से जो कह सकते हैं इनको हर समय पानी की जरूरत है। पानी को, स्वच्छ पानी को लेकर किस तरीके की व्यवस्था की है? देखिए, प्रत्येक एनक्लोजर में हमारे पास हमने वाटर बॉडीज बना रखी है, जिनकी हम समय समय पर सफाई करके और उनमें वाटर चेंज किया जाता है पानी। और इनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पर इंसान ही नहीं, जो यहाँ पे एनिमल्स रखे गए हैं उनके लिए भी यहाँ पर प्रॉपर